सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अन्न की गाथा। क्या आप जानते हैं इसके पीछे छिपा एक ऐसा रहस्य जिसे इतिहास ने भुला दिया है। इसकी हर दीवार में दर्ज है एक कहानी, प्रतिरोध की, आस्था की और एक ऐसे सत्य की जो आपको हैरान कर देगा। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सोमनाथ के उन भूले बिसरे गलियारों में जहां सदियों से दबा पड़ा है एक गहरा राज। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। सोमनाथ भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के उतार चढ़ाव का एक जीवंत दस्तावेज भी है। इसकी भव्यता और पवित्रता ने इसे सदियों से भक्तों और आक्रमणकारियों दोनों के आकर्षण का केंद्र बनाए रखा। इसकी मिट्टी में सदियों की दास्तानें दफन हैं। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और हर बार यह अपने राख से फिर उठा खड़ा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अनगिनत विध्वंसों के बावजूद मंदिर की आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सका। यह सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी बल्कि एक ऐसी चेतना का केंद्र था जिसे तोड़ना असंभव था। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गजनी के लौटने के चंद वर्षों में ही स्थानीय शासकों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया था। यह कोई एक बार की घटना नहीं थी बल्कि सदियों से चली आ रही एक अविश्वसनीय परंपरा थी। यह किसी भी अन्य मंदिर के इतिहास में शायद ही देखने को मिलता है। कई आक्रमणकारियों ने सोचा कि मंदिर को ध्वस्त करने से उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि सोमनाथ की शक्ति उसके विग्रह में नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा और उनके सामूहिक संकल्प में निहित थी जो हर बार उसे नए सिरे से गढ़ने को तैयार रहते थे। यही है सोमनाथ का पहला अनोखा रहस्य। सोमनाथ के उद्भव की कहानी पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा कर एक श्राप से मुक्ति पाई थी और यहीं पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का भगवान। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर लकड़ी से बना था, फिर पत्थरों से इसे भव्य रूप दिया गया। गुप्त काल और मैत्रक वंश के शासनकाल में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक यह मंदिर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका था। 7वीं शताब्दी में जब वल्लभी साम्राज्य अपने चरम पर था तो यह मंदिर उनके संरक्षण में और भी विकसित हुआ। लेकिन इसी दौरान सिंध से आने वाले अरब आक्रमणकारियों ने इस पर कई छोटे मोटे हमले की गए। यह मोहम्मद गजनी से बहुत पहले की बात है, जब भी स्थानीय शासकों ने इसे तुरंत दुरुस्त कर दिया। यह वह दौर था जब सोमनाथ की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। इसकी विशालता, स्वर्ण जड़ित दरवाजे और बहुमूल्य रत्नों से जड़े विग्रह की चर्चाएं मध्य एशिया तक जा पहुंची थी। यहीं से इसकी बर्बादी की कहानी का बीज बोया गया। सन 1024 में मोहम्मद गजनी ने अपनी सेना के साथ सोमनाथ पर आक्रमण किया। यह भारत के इतिहास की सबसे विदारक घटनाओं में से एक है। मंदिर को लूटा गया, ध्वस्त किया गया और उसकी पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया गया। गजनी ने सोचा था कि उसने सोमनाथ को सदा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन गजनी की वापसी के ठीक बाद गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य तुरंत शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, इतना बड़ा विध्वंस झेलने के बाद कैसे एक राजा ने इतनी तेजी से यह कार्य शुरू कर दिया। यह उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण था। राजा भीम प्रथम ने न केवल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया बल्कि इसे पहले से भी अधिक भव्य रूप दिया। उन्होंने इसके चारों ओर एक मजबूत दीवार बनवाई और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने भविष्य के आक्रमणकारियों को एक स्पष्ट संदेश दिया। इसके बाद कुमारपाल और सिद्धराज जयसिंह जैसे पराक्रमी शासकों ने भी सोमनाथ के सौंदर्य और भव्यता को और बढ़ाया। उन्होंने इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया, जहां ज्ञान, कला और वाणिज्य का संगम होता था। इतिहासकारों का मानना है कि इन शासकों ने सिर्फ मंदिर को पत्थरों से नहीं गढ़ा बल्कि इसे आस्था, गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक बनाया। हर बार जब इसे तोड़ा गया तो इसे और भी मजबूती और भव्यता के साथ बनाया गया, मानो यह प्रकृति के साथ एक पवित्र प्रतिज्ञा हो। लेकिन सोमनाथ के रहस्य सिर्फ उसके बार बार के पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं हैं। कई लोक कथाओं और क्षेत्रीय अभिलेखों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि मंदिर के पास एक गुप्त स्थान था जहां संकट के समय महत्वपूर्ण विग्रहों और बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता था। यह सिर्फ एक किंवदंती है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? कुछ अभिलेखों में ऐसी गुहाओं और सुरंगों का जिक्र है
जो मंदिर परिसर से निकलकर समुद्री तट तक जाती थी, जिससे आपातकाल में पलायन और बचाव संभव हो सके। इन गुप्त मार्गों का उपयोग शायद सिर्फ निकासी के लिए नहीं, बल्कि मंदिर की निधि और कुछ अत्यंत पवित्र प्रतीकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी किया जाता था। सोचिए, उस समय की वास्तुकला और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत रही होगी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भी, जब भारत मुगल शासन के अधीन था, सोमनाथ पर और हमले हुए, लेकिन हर बार स्थानीय समुदायों और छोटे राजाओं ने इसे पूरी तरह से गायब नहीं होने दिया। उन्होंने छोटे मोटे पूजा स्थलों को बनाए रखा ताकि ज्योतिर्लिंग की भावना बनी रहे। एक और अनोखा पहलू है सोमनाथ के पुजारियों और भक्तों का धैर्य और दृढ़ता। विध्वंस के बाद भी वे खंडहरों के बीच से ही अपनी पूजा अर्चना जारी रखते थे। उनका यह अटूट विश्वास ही था जिसने मंदिर को बार बार जीवन प्रदान किया। इन गुमनाम नायकों ने, जो हमें इतिहास की किताबों में शायद ही मिलते हैं, अपनी भक्ति और श्रम से सोमनाथ को कभी मरने नहीं दिया। वे जानते थे कि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आस्था का केंद्र है। सोमनाथ के आसपास के मछुआरों और व्यापारियों की कहानियां भी कम प्रेरणादायक नहीं हैं। वे अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं को गुप्त रास्ते से मदद पहुंचाते थे या उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाते थे। यह दर्शाता है कि सोमनाथ का प्रभाव केवल राजाओं और योद्धाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह आम जनता के दिलों में भी गहराई से बसा हुआ था। उनकी सामूहिक चेतना ही थी जिसने मंदिर को हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी। एक और रहस्य है सोमनाथ के अक्षय कोष का। यह माना जाता था कि मंदिर के पास कितना धन और संसाधन था कि वह किसी भी विध्वंस के बाद खुद को फिर से खड़ा कर सकता था। यह धन केवल चढ़ावे से नहीं आता था, बल्कि समुद्री व्यापार से भी जुड़ा था। गुजरात का तट सदियों से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है। सोमनाथ मंदिर इस मार्ग पर स्थित होने के कारण व्यापारियों से दान और संरक्षण प्राप्त करता था। यह एक आत्मनिर्भर व्यवस्था थी जिसने पुनर्निर्माण के लिए धन की कमी नहीं होने दी। पुराने लेखों में जिक्र है कि मंदिर के पास अपनी खुद की भूमि और गांव थे, जिनकी आय से मंदिर का रखरखाव और पुनर्निर्माण होता था। यह एक विस्तृत आर्थिक ढांचा था जो इसे बाहरी सहायता पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होने देता था। क्या यह हो सकता है कि आक्रमणकारियों ने केवल दिखाई पड़ने वाले धन को लूटा हो, लेकिन मंदिर की वित्तीय रीढ़ को कभी पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए हों? यह एक ऐसा रहस्य है जिस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। सोमनाथ के वास्तुशिल्प में भी एक अद्भुत रहस्य छिपा है। कई इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर की संरचना को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह बार बार के हमलों के बावजूद पूरी तरह से ढह न जाए और इसे अपेक्षाकृत आसानी से दोबारा बनाया जा सके। उदाहरण के लिए, कुछ संरचनात्मक तत्व ऐसे थे जिन्हें नुकसान पहुंचने पर बदला जा सकता था, जबकि मंदिर की मुख्य नींव और गर्भगृह को अत्यधिक मजबूत बनाया जाता था। यह एक प्रकार की लचीली वास्तुकला थी जो विध्वंस के बाद भी अस्तित्व बनाए रखती थी। आज भी जब आप सोमनाथ के अवशेषों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि भले ही ऊपर की संरचनाएं ध्वस्त हुई, लेकिन उसकी जड़ें और नींव गहरी और मजबूत बनी रही। यह एक मौन संदेश है कि आस्था की नींव कभी नहीं हिलती। सोमनाथ केवल एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग भी है। यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकाशमान रूप में विद्यमान हैं। इस पवित्रता के कारण ही भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं हुई, भले ही मंदिर कितनी ही बार टूटा हो। यह आध्यात्मिक महत्व ही था जिसने इसे बार बार खड़ा करने की प्रेरणा दी। लोग जानते थे कि भले ही मंदिर की बाहरी दीवारों को ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा और उपस्थिति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। कई लोककथाओं में कहा गया है कि सोमनाथ में एक अदृश्य शक्ति का वास है जो मंदिर को हर बड़े खतरे से बचाती है। यह शक्ति कभी किसी रूप में प्रकट नहीं हुई, लेकिन इसकी उपस्थिति ने भक्तों को हमेशा दिलासा और साहस दिया। इन कहानियों में यह भी वर्णित है कि कुछ विशिष्ट पुजारियों और संतों को इस अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ था और उन्होंने ही मंदिर को पुनर्निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन दिया। यह सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि जीवित आस्था का केंद्र था। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के समय में भी, जब अधिकांश भारत में मुगलिया शासन था, सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से भुलाया नहीं गया। स्थानीय राजपूत राजा और मराठा सरदार अक्सर इसकी पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास करते रहते थे। मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ अहिल्याबाई होलकर जैसी शासिकाओं ने सोमनाथ के पास एक छोटे मंदिर का निर्माण कराया ताकि ज्योतिर्लिंग की पूजा अबाध रूप से जारी रह सके। यह एक और उदाहरण है लगातार प्रयास का।
यह दर्शाता है कि सोमनाथ का महत्व केवल किसी एक राजवंश तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी अमर चेतना का प्रतीक था जिसे किसी भी राजनीतिक उथल पुथल से मिटाया नहीं जा सकता था। यह एक सांस्कृतिक धागा था जो पीढ़ियों को जोड़ता था। आज़ादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। पटेल जी ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्ण भारतीय शैली में हो और यह भारत की प्राचीन विरासत का सच्चा प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया। आज का सोमनाथ मंदिर उसी दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का परिणाम है। यह केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है कि कैसे भारतीय सभ्यता ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। सोमनाथ का एक और कम ज्ञात रहस्य यह है कि इसके आसपास के क्षेत्र में कई छोटे छोटे मंदिर और पूजा स्थल भी हैं, जो सदियों से इस मुख्य मंदिर के सहायक के रूप में काम करते रहे हैं। ये स्थान आक्रमणों के दौरान अक्सर सुरक्षित रहे। इन छोटे मंदिरों में मुख्य ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृतियां या सहायक देवी देवताओं के विग्रह स्थापित थे, ताकि किसी भी विध्वंस के बाद भी पूजा और अनुष्ठान की परंपरा जारी रह सके। यह एक अद्भुत बचाव रणनीति थी। स्थानीय मौखिक परंपराओं में ऐसी कई कहानियां हैं जहां पुजारी और श्रद्धालु गुप्त रूप से इन छोटे मंदिरों में पूजा करते थे और सोमनाथ के विध्वंस की अवधि में भी आस्था की लौ को जलने देते थे। यह दिखाता है कि भारतीय संस्कृति में मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है जिसे तोड़ा तो जा सकता है, पर रोका नहीं जा सकता। यह सोमनाथ की वास्तविक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोमनाथ का एक गहरा रहस्य उसके स्थापत्य शास्त्र में भी निहित है। मंदिर के निर्माण में जिस प्रकार के पत्थरों और तकनीकों का प्रयोग किया गया था, वह अद्भुत था। ये तकनीकें इसे समुद्री मौसम और समय के साथ आने वाले क्षरण से बचाने में मदद करती थी। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया था जो समुद्र के खारे पानी और तेज हवाओं का सामना कर सके। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि लंबी उम्र के लिए भी डिजाइन किया गया था। आज के इंजीनियर भी सोमनाथ के प्राचीन वास्तुशिल्प को देखकर हैरान रह जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध थे, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी उन्नत थे। सोमनाथ की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और शिलालेख भी कई अनोखी कहानियां सुनाते हैं। इनमें से कई अभी भी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं और वे मंदिर के अज्ञात संरक्षक, दानदाताओं और उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। ये शिलालेख हमें उन गुमनाम कारीगरों और कलाकारों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मंदिर के निर्माण और सजावट में लगा दी। उनका समर्पण ही सोमनाथ के अमरत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या यह हो सकता है कि इनमें से कुछ शिलालेखों में भविष्यवाणियां या गुप्त संदेश भी छिपे हों जो आज तक अनसुलझे हैं? यह एक ऐसा पहलू है जिस पर पुरातात्विक शोध लगातार जारी है। हाल के वर्षों में सोमनाथ के पास हुए पुरातात्विक उत्खनन से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो मंदिर के इतिहास को और भी गहरा करते हैं। इन खोजों से पता चला है कि इस स्थान पर मंदिर का अस्तित्व कई सदियों पुराना है, जो पौराणिक कथाओं से भी मेल खाता है। समुद्र के किनारे मिले कुछ पुराने ढांचे और कलाकृतियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि सोमनाथ का तट प्राचीन काल से ही एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जहां लगातार धार्मिक गतिविधियां होती रही हैं। स्थानीय जनश्रुतियां और लोक गीत भी सोमनाथ के इन भूले हुए पहलुओं को जीवंत रखते हैं। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से स्थानांतरित होती रही हैं और इनमें कई ऐसे विवरण मिलते हैं जो लिखित इतिहास में नहीं हैं। एक पुरानी गुजराती लोककथा के अनुसार जब भी सोमनाथ पर संकट आता था तो समुद्र की लहरें स्वयं मंदिर की रक्षा के लिए उठ खड़ी होती थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आम लोगों की आस्था का प्रतीक है। आज भी सोमनाथ के आसपास के गांवों में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने पूर्वजों से सुनी कहानियों को साझा करते हैं, जिनमें मंदिर के गुप्त खजानों, पुजारियों के बलिदान और दैवीय हस्तक्षेप की बातें शामिल हैं। इन मौखिक अभिलेखागारों में कई ऐसे सुराग छिपे हैं जो हमें सोमनाथ के वास्तविक रहस्य के करीब ला सकते हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों का नहीं होता, बल्कि आम लोगों की भावनाओं का भी होता है। सोमनाथ का महत्व सिर्फ उसके धार्मिक या ऐतिहासिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है भारत की अविनाशी आत्मा का, उसकी सहिष्णुता
और उसके पुनरुत्थान की शक्ति का। यह हमें सिखाता है कि भौतिक विनाश अस्थायी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर अमर होती है। सोमनाथ हर भारतीय को अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। तो क्या है सोमनाथ का वह रहस्य जिसे इतिहास ने भुला दिया है? यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि उस भारतीय चेतना का प्रतीक है जो हर झटके के बाद और भी मजबूत होकर उभरती है। सोमनाथ का रहस्य किसी छिपी हुई सुरंग या खोए हुए खजाने में नहीं, बल्कि कहीं और गहरा है। इसका सबसे बड़ा रहस्य उसकी अविनाशी आत्मा में छिपा है, उन लाखों लोगों की अटूट श्रद्धा में जिन्होंने इसे हर बार जीर्ण शीर्ण होने के बाद फिर से स्थापित किया। यह रहस्य है पुनरुत्थान का, यह रहस्य है अमरता का, यह रहस्य है उस सामूहिक संकल्प का जो किसी भी विध्वंसक शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उम्मीद है सोमनाथ के इन अनोखे रहस्यों को जानकर आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति की नई समझ मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत इतिहास और संस्कृति से जुड़े वीडियो देखने के लिए संस्कृति चित्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।